नमस्कार, मैं रुमान हाशमी। आप देख रहे हैं लोकस्वामी। मध्य पूर्व में जंगी हालात और ख़तरनाक हो गए हैं। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला मिसाइल और ड्रोन से सीधे तौर पर ईरान से किया गया है। इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल को आसमान में ही आयरन डोम की मदद से तबाह कर दिया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह करने में इजराइल को $1 बिलियन की कीमत चुकानी पड़ी है। हमले से अभी तक किसी बड़े जानी और माली नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल को ईरान पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का इजराइल पर हमला 5 घंटे तक जारी रहा। वहीं ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाघेरी ने कहा है कि ईरान के ऑपरेशन ने इजराइल के प्रति हमारे प्रतिक्रिया के समीकरण को बदल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह ऑपरेशन एक बड़ी सफलता थी, ईरान के उम्मीदों से बढ़कर थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी ने भी कहा है कि किसी भी इजरायली आक्रमण के प्रति ईरान की प्रतिक्रिया अब और कहीं अधिक गंभीर होगी। उधर जो बाइडेन ने ईरान की जवाबी कार्रवाई पर इजराइल की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के आक्रामक कार्रवाई का भी विरोध जताया है। इस हमले से उत्तरी कब्जे वाली फ़लस्तीन में भी सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। सायरन की ये आवाज़ें इजराइल की राजधानी यरूशलेम से लेकर लेबनान से लगे उत्तरी इजराइल तक सुनी गई। हालात को देखते हुए इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं सीरिया से लगते इजराइल के गोलान हाइट के गलीस में भी विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि उसके कब्ज़े वाले फ़लस्तीन के जो नेबल्स का इलाका है दक्षिण में, उसके गोलाबारी में एक IDF सैनिक घायल हो गया है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरानी समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के दक्षिण में स्थित नेवटिम बेस हमले का केंद्र बिंदु था, जो ईरान से 1100 किलोमीटर दूर है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक नेबल्स का जो इजरायली सैन्य अड्डे है वो ईरानी मिसाइलों से उसे नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के कारण पूरे कब्जे वाले फ़लस्तीन क्षेत्र में 720 से ज़्यादा सायरन की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ईरान का कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सीरिया में ईरान के जो वाणिज्य विभाग था उस पर इजरायली हमले का विरोध जताता तो ये ईरान इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। गौरतलब है कि इजरायली गजा युद्ध को भी 6 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इजरायली हमले में गजा में 33,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और मरने वालों में 70% औरतों और बच्चों की तादाद है। इन सबके बीच युद्ध विराम की एक और बातचीत फिर से मिस्र में शुरू हो चुकी है, लेकिन ईरान के इजराइल पर सीरिया में अपने राजनयिकों और 2 जनरल्स के मारे जाने के जवाब में किए गए जवाबी हमले से समूचे मध्य पूर्व में जंग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है।